अन्याय सह चुप बैठ रहना यह बड़ा दुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बांधवों को दंड देना धर्म है और यही आज की परिस्थिति है। मैं इस वक्त गांधी मैदान में खड़ा हूं और मैं सर आपसे जानना चाह रहा हूं कि जो इंडिया की तीसरी बैठक मुंबई में हुई है, जिसमें करीब सभी दलों के साथ मिलकर जो अलायंस किया गया और एक नया इंडिया नाम दिया गया, जो आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए एक राष्ट्रीय पार्टी द्वारा एक गठबंधन के रूप में तैयार किया गया, जो आगामी चुनाव के लिए उसे आप किस रूप में अभी देख रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना है आपका? उसके बारे में हमको कहना है कि ये बहुत महत्वपूर्ण और देश हित की मीटिंग हुई है और जो देश की दशा और आम जनता की स्थिति को, जो इनके लोकतांत्रिक अधिकार, महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पर अत्याचार, ओलंपियन पर जो अत्याचार हुआ, उस सब के विरुद्ध में लड़ाई लड़ने का एक बहुत बड़ा मंच तैयार हुआ है और निश्चित रूप से यह मंच आगामी 2024 के चुनाव को प्रभावित करेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। अच्छा, इसी बात को देखते हुए वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही जा रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? वन नेशन वन इलेक्शन ये एक जुमला है, समझ गए ना। वन नेशन वन इलेक्शन में तो फिर ये करावे विधानसभा के चुनाव, एमपी के चुनाव, नगर निगम के चुनाव, नगर पालिका के चुनाव, मुखिया के चुनाव, जिला परिषद के चुनाव। ये असंभव बात है, ये चुनाव को टालने का तरीका है, समझ गए ना। और इस मेन मुद्दा से देश के अंदर में एक दूसरा मैंने नैरेटिव पेश करना है। ये क्या संविधान को लगता है जिस तरह से कहा गया कि लालू यादव ने कहा, नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम लोग देश को बचाने के लिए और संविधान की रक्षा करने के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं, तो संविधान की रक्षा करने का मतलब क्या हो सकता है यहाँ? मतलब क्या संविधान खतरे में है? संविधान खतरे में है तो इनका ही, बीजेपी का ही एक, देखिए विनय गोयल या क्या है, जिसने कहा कि अब ये जो संविधान, पुरानी संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर, गांधी जी और ये सारे लोगों का ये संविधान, अब ये बहुत पहले का ब्रिटिश राज के समय का संविधान है, इसको बदल देना चाहिए। अमेंडमेंट नहीं, पूरे संविधान को बदलने की बात ही कर रहे हैं। और उस संविधान में आम जो लोग हैं, जो गरीब गुरबा है, समझ गए ना, जो विभिन्न तरह के धर्म संप्रदाय के लोग यहाँ जो एक साथ में रह रहे हैं, उन सारे लोगों के साथ भेदभाव और उनको, उनके अधिकारों को कुचलने का प्रयास है। इसलिए संविधान की रक्षा के लिए ही ये ज़रूरी है कि इस गठबंधन को और मजबूत होना चाहिए। अन्यथा 24 में अगर ये आ गए तो सारी संवैधानिक व्यवस्था है वो ख़त्म हो जाएगा। अभी भी जो है सरकार की जो संस्थाएं हैं, NIA, आपका इनकम टैक्स, ED, CBI, ये सारे एजेंसियों का दुरुपयोग। और उसमें और एक मैं जोड़ना चाहता हूँ कि जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है, वो मेन स्ट्रीम की मीडिया भी इसमें अहम भूमिका निभा रही है। मानो लगता है कि वह एक सत्ताधारी दल का मीडिया है। तो ये सारे लोग मिलके, समझ गए ना, और देश को एकदम तानाशाही की ओर प्रवृत्त कर रहे हैं, नफरत के वातावरण को फैला रहे हैं, उसको हवा दे रहे हैं, पुष्टि कर रहे हैं। हम तो यहाँ तक कहेंगे इस बात के लिए कि जिस आधार पर जिन्ना ने इस देश का बंटवारा किया, उसी के मैथोलॉजी को ये बीजेपी वाले अपना रहे हैं, समझ गए ना। कि जो पाकिस्तान का बंटवारा किए जिन्ना, जिस मैथोलॉजी के आधार पर, उस तरह से यह अखंड भारत नहीं, खंड भारत के निर्माण करने की ओर बढ़ रही है बीजेपी। अच्छा, लेकिन कहा जा रहा है कि विकास बहुत ज़्यादा हो रहा है देश में, सड़क, ये रेलवे, इस तरह से। हाँ, विकास तो हुआ। एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि मोदी जी जब शुरू बार 14 में आए तो कहे कि मैंने चाय बेचता था। बहुत अच्छी बात, मोदी जी आप चाय बेचते बेचते आज देश बेच रहे हैं आप। चूँकि आपको बेचने की आदत थी, मोदी जी, तो चाय बेचते बेचते आप देश बेच दिए, धरती बेच दिए, आसमान बेच दिए, रेल बेच दिए, हवाई अड्डा बेच दिए, सारा चीज़ जो है ये इनका काम है। और वह भी आखिर हमारे देश के अंदर में बहुत सारे पूंजीपति हैं, लेकिन
उन सभी पूंजीपतियों से इनका मतलब नहीं है। एक खास एक निजी एक के ओर, पहले तो दो थे अडानी और अंबानी, लेकिन अब अंबानी नहीं अडानी के लिए ही इनका वन इशू है। आज राहुल गांधी ने भी एक सवाल उठाया, उसके मुद्दे पे क्या? हाँ, वो तो कल भी राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसमें भी अडानी का शेयर गिरा है। पहले भी शेयर गिरा, इस बार भी शेयर गिरा। ये धन्यवाद माननीय CJI चंद्रचूड़ के, जिसमें इन्होंने कहा कि हम जांच के लिए एक कमेटी में नाम भेजेंगे बंद लिफाफा में। CJI ने कहा कि नहीं, बंद लिफाफा में हम आपका सुझाव नहीं लेंगे, इसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगा और आप नाम नहीं दीजिएगा, हम खुद नाम कमेटी के देंगे और वो जांच करेगी। भारत द्वारा सफल चंद्रमा पर चंद्रयान का परीक्षण किया गया और चंद्रयान चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतर चुका है और वो काफ़ी सारा जानकारी भी हमारे वैज्ञानिकों को भेज रहा है, जो हमारे देश के लिए एक गर्व की भी बात है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं? गर्व के बात में कहने में तो कोई संकोच ही नहीं, यहाँ तो हर एक व्यक्ति के लिए गर्व की बात है, लेकिन इस गर्व को का राजनीतिकरण सही नहीं है। ये गर्व किसके ऊपर है? ये गर्व हमारे इसरो के वैज्ञानिकों के ऊपर है। इसरो के वैज्ञानिकों को ही इसका ज़्यादा श्रेय जाना चाहिए और हम तमाम लोगों को धन्यवाद अगर देना है तो इसरो को देना है। हम तो कहेंगे कि इसके पहले 2019 के जो इसरो का बजट था उसमें 32% बजट कम कर दिया गया और मात्र 625 करोड़ रुपया का बजट दिया गया, फिर भी इसरो ने इतने कम राशि में अपना सफल यान किया। हम उन लोग को धन्यवाद देते हैं, बड़ी अच्छी बात उन्होंने किया है और आगे भी ये लोग को अगर ये फंड की सुविधा दिया जाए तो इसरो और आगे काम कर सकता है, इसमें कोई दुमत नहीं है। एक चीज़ हमको और यहाँ कहना है, ख़ास करके बिहार के लिए, उसको भी आप थोड़ा सा सुन लीजिए। कोविड के पहले ये तमाम यात्री ट्रेन चल रहे थे जिसमें किराया कम था और आज जब कोविड ख़त्म हो चुका उसके बावजूद भी रेलवे स्पेशल ट्रेन के नाम पर तिगुना भाड़ा वसूल रहा है। और जिसका ये कुछ दिन पहले आपको दैनिक भास्कर ने इसको बड़ा अच्छा से लिखा, दैनिक भास्कर ने लिखा और जब DRM से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये मंत्रालय का काम है। तो हम इसमें चाहेंगे कि ये मंत्रालय जो रेल मंत्री है, समझ गए ना, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को इस पर विचार करना चाहिए और हम लोग को जो इतना घाटा हो रहा है दैनिक यात्रियों को, इसको पाटना चाहिए। साथ ही साथ मैं इस पर राज्य सरकार को भी कहना चाहूँगा कि इस पर एक पत्र रेलवे मंत्रालय को दिया जाए। मैं जुगल किशोर शर्मा, कुर्था अरवल, बिहार का निवासी हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद हमको भी दीजिए। आपने जो अपना IFTI है, IFT TV के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, हम IFT TV के बारे में ये कहना चाहेंगे कि IFT TV इतना परिश्रम करते हुए जगह जगह लोगों से उनकी राय को जो ले रहा है, हम चाहेंगे कि इसी तरह की राय आम लोगों से लिया जाए, बाउंडेड से नहीं, नेता लोगों से नहीं, आम जनता की राय। और हम चाहेंगे कि आप एक स्वतंत्र निर्भीक पत्रकारिता में अपना नाम आगे बढ़ाएं, यही हमारी आपसे शुभकामना है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत।